गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरे ससुर जी श्री ज्ञानेश्वर महाजन जी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अनंत जयपुरकर वर्धा महाराष्ट्र से आज दिनांक 23 सितंबर गीता प्रवचन अध्याय 14वां प्रस्तुत कर रहा हूँ। रजोगुण का प्रधान अंग है नाना प्रकार के काम करने की लालसा, प्रचंड कर्म करने की अपार आसक्ति। रजोगुण के द्वारा अपरंपार कर्म संग चिपकता है, लोभात्मक कर्माशक्ति उत्पन्न होती है, फिर वासना विकारों का वे काबू में नहीं रह पाता। इधर का पहाड़ उठाकर उधर का गड्ढा भर डालने की इच्छा होती है, समुद्र में मिट्टी डालकर उसे पाटने और उधर सहारा के रेगिस्तान में पानी भरकर समुद्र बनाने की प्रेरणा होती है। इधर स्वेज नहर खोदूँ उधर पनामा नहर बनाऊँ, ऐसी उधड़बुन शुरू होती है। जोड़ तोड़ के सिवाय चैन नहीं पड़ता। छोटा बच्चा जैसे कपड़ों की धज्जी को लेकर उसे फाड़ता है, फिर कुछ बनाता है, ऐसी एक क्रिया है। इसमें यह मिलाओ उसमें वह मिलाओ, उसे डुबाओ इसे उगाओ, ऐसे ये अनंत खेल रजोगुण है। पक्षी आकाश में उड़ता है, हम भी आकाश में क्यों न उड़े। मछली पानी में रहती है, हम भी पनडुब्बी बनाकर जल में क्यों न रहे। इस तरह नर देह में आकर पक्षियों और मछलियों की बराबरी करने में उसे कृतार्थता महसूस होती है। परकाया प्रवेश की तथा दूसरे देशों के आश्चर्यों का अनुभव करने की हवस उसे नर देह में सुस्ती है। कोई करता है चलो मंगल की सैर कर आए और वहाँ की आबादी देख आए। चित्त सतत भ्रमण करता है, मानो अनेक वासनाओं का भूत ही हमारे शरीर में बैठ गया है। जो जहाँ है वह वहाँ देखा ही नहीं जाता, उथल पुथल होनी चाहिए। उसे लगता है मैं इतना बड़ा मनुष्य मेरे जीवित रहते यह सृष्टि जैसी की तैसे कैसे रहे। किसी पहलवान के शरीर में मस्ती चढ़ती है, उसे उतारने के लिए वह कभी दीवार से टक्कर लेता है तो कभी पेड़ को धक्का मारता है। रजोगुण में ऐसी उर्मियाँ होती है। इनके प्रभाव में आकर मनुष्य धरती को गहरा खोदता है, उसके पेट में से कुछ पत्थर निकालता है और उसे वह हीरा मानिक जवाहर का नाम देता है। इसी तरह उमंग के वशीभूत होकर वह समुद्र में गोता लगाता है और उसकी तली का कूड़ा करकट ऊपर लाकर उसे मोती नाम देता है। मोती में छेद नहीं होता, फिर उसमें छेद करता है। अब ये मोती पहने कहाँ, तो सुनार से नाक कान छिदवाता है। मनुष्य यह सब उखाड़ पछाड़ क्यों करता है? यह सारा रजोगुण प्रभाव है।